हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम के समरी को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ये जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में समरी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी समरी को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम चैप्टर 1 का समरी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह चैप्टर 2 का समरी है। भारत इज माय होम प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 है और इसी का समरी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसके जो ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद इसके समरी की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधा कृष्णन और थर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था हैदराबाद में। क्लियर है। अब इनकी जो मृत्यु हो जाती है 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में। ओके, और इनका जो पढ़ाई लिखाई होता है, एजुकेशन जो होता है, ये लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में होता है और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पढ़ाई लिखाई वे करते हैं और सारी एजुकेशन वे हासिल करते हैं। और इनके द्वारा जो लिखा गया बुक्स है वो सनशाइन फॉर अम्मा एंड द पूरी दैट रैन अवे और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखा था। यहाँ पे जो दो मुख्य बुक्स है वो दिया गया है। ठीक है, और अवार्ड की बात करते हैं तो इन्हें भारत रत्न से भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब पेरेंट्स की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था फिदा हुसैन खान और नाजनीन बेगम इनकी माता का नाम था। ओके, अब चलते हैं बुक की तरफ। तो बुक में जो इनके इंट्रोडक्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारे बुक में जो चैप्टर 2 है भारत इज़ माय होम, इसकी शुरुआत इनके ऑथर से इसी तरह से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। कहने का मतलब हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 को हुआ था और इनका निधन 1969 को हो जाता है। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, मतलब वे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मतलब एक महान, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होने के साथ साथ वे एक प्रख्यात, एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। मतलब वे एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे और स्वतंत्रता सेनानियों में से भी एक थे। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, मतलब 1967 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और इसके पहले प्रारंभ में वे बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा किए। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट
from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president। अब ये जो भारत इज माई होम जो है, यह एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक उद्धरण है, एक अंश है जो उनके भाषण से लिया गया है। फ्रॉम द स्पीच ही गैव इन 1967, मतलब 1967 में जब वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया था उसी भाषण का यह एक अंश है। ठीक है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गैव इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ। ओथ मीन्स होता है शपथ। ठीक है। टेकिंग द ओथ मीन्स शपथ लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग द ओथ मीन्स शपथ लेने के बाद, एज प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति के रूप में। मतलब राष्ट्रपति के रूप में 1967 में शपथ लेने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया उसी का एक अंश है भारत इज माई होम। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। मतलब डॉक्टर हुसैन प्रतिज्ञा करते हैं, वे एक कसम खाते हैं, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारत के संस्कृति की समग्रता की सेवा के लिए वे प्रतिज्ञा करते हैं। मतलब अपने प्रथम भाषण में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया था कि भारत की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसकी समग्रता, उसकी संपूर्णता की हमेशा वे सेवा करेंगे। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जो बुक में दिया गया है। अब चलते हैं समरी की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि समरी 5 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब समरी को देखते हैं। इस समरी को आप बार बार अभ्यास करके, रीडिंग करके और राइट करके आप इस पर कमांड कर सकते हैं। और जब भी समरी पूछा जाएगा तो 2-3 ऑप्शन उसमें रहता है, कोई 2-3 चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा, उसमें किसी एक पे समरी लिखना होता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो आप अभ्यास करके इसे आप कमांड कर सकते हैं। तो चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। भारत इज माई होम इज अ रिमार्केबल स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब भारत इज माई होम एक महत्वपूर्ण भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते समय। ठीक है। हेयर इन दिस स्पीच, यहाँ इस स्पीच में, इस भाषण में, ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ इंडियाज कल्चर। मतलब ये भारत के संस्कृति की जो निष्ठा है, जो वफादारी है, उसकी सेवा के लिए वे खुद को प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस भाषण में उन्होंने जो राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ग्रहण किया था और उसमें जो भाषण उन्होंने दिया था, उसमें वे क्या प्रतिज्ञा करते हैं? वे भारत की संस्कृति की निष्ठा, उसकी वफादारी की सेवा के लिए वे खुद को उसमें प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ वेरी ग्रेटफुल टू द पीपुल ऑफ इंडिया। वे भारत के लोगों के प्रति बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही कृतज्ञ हैं, एहसानमंद है। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ या एहसानमंद होना। तो वे अपने भाषण में कहते हैं कि वे भारत के लोगों के प्रति बहुत ही आभारी हैं, एहसानमंद हैं, कृतज्ञ हैं, फॉर दियर फेथ इन हिम, कि उन लोगों ने उनमें विश्वास किया। ठीक है। मतलब भारत के लोग उनमें विश्वास करते हैं, उन पर फेथ करते हैं, इसके लिए वे आभारी हैं लोगों की। ठीक है। टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन, कि उन्होंने एक नेशन के, एक राष्ट्र के हेड के रूप में उन्हें चुना है, इसके लिए वे लोगों का एहसानमंद है। क्लियर है। ही ऑल्सो रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन, और इसके पहले
मतलब इनके राष्ट्रपति बनने के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको वे याद करते हैं। ही ऑल्सो रिमेम्बर्स डॉक्टर राधाकृष्णन ऑन दिस ओकेजन, मतलब इस अवसर पर वे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को भी याद करते हैं। एंड प्रेजेज हिम, और उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, मतलब प्रेसिडेंसी का मतलब होता है देश के लिए, ठीक है। मतलब अपने कार्यकाल में अपने देश के लिए उन्होंने जो शिक्षा और ज्ञान का जो सागर, ठीक है, ज्ञान की जो वेल्थ ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान का सागर उन्होंने जो लाया, ठीक है, उनके लिए उनकी वे प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रोमिसेस टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र की जो बीती हुई गरिमा है, जो गौरव है, उसको कायम रखने के लिए वे वादा करते हैं इस भाषण में, ठीक है। विद ऑल द पावर एंड कैपेबिलिटी, मतलब सभी शक्ति और क्षमता के साथ। इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन देश की गरिमा, बीती हुई गरिमा और गौरव को मेंटेन रखने की वादा करते हैं अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ। ही फर्दर सेज दैट, वे आगे कहते हैं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन इन द नेम ऑफ द कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। आगे वे कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, मतलब आगे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट एनी वन, मतलब किसी के प्रति, किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन द नेम ऑफ कलर, मतलब रंग के नाम पर, जाति के नाम पर, कास्ट मीन्स होता है जाति, क्रीड मीन्स होता है मत, रिलीजन मीन्स होता है धर्म, और लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। मतलब वे कहते हैं कि जाति, धर्म, मत, रंग, भाषा के आधार पर किसी भी तरह का किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ही फर्दर सेज, वे आगे कहते हैं, दैट मीन्स कि द इंटायर इंडिया इज माई होम, मतलब संपूर्ण भारत हमारा घर है, मेरा घर है। एंड हर पीपुल आर माई फैमिली मेंबर्स, और इनके जो लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक नेशन के हेड के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति एक प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है देश का। तो इस रूप में उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत जो है, इंटायर इंडिया जो है, इंटायर इंडिया का मतलब कि संपूर्ण भारत जो है उनका घर है, और सारे पीपुल उनके परिवार के मेंबर हैं। इन व्हिच दे आर लाइक माय ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स, जिसमें सारे लोग भाई, बहन और माता पिता के समान हैं। ही फर्दर सेज दैट, वे आगे कहते हैं कि आवर फैमिली इंडिया इज लार्ज, मतलब हमारा परिवार जो है, हमारा ये नेशन भारत जो नेशन है, ये बहुत ही लार्ज है, मीन्स बहुत ही बड़ा है। सो आई विल हैव टू लेबर हार्ड, इसे इसलिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। फॉर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मतलब अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं वे कि ही इंस्पायर्स द पीपुल टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज, मतलब वे लोगों को एक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। इंस्पायर्स का मतलब होता है प्रेरित करना। द पीपुल मीन्स लोगों को वे प्रेरित करते हैं। टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज, मतलब जो नैतिक मूल्य है, जो नैतिक कर्तव्य है लोगों के, उनको कल्टिवेट करने, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए वे लोगों को प्रेरित करते हैं। विद सिंसियर, मतलब एक सच्चाई से, सच्चे मन से, ईमानदारी से। वर्क फॉर इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल डेवलपमेंट, और फिर
इसके सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास के लिए काम करने के लिए वे प्रेरित करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि वे लोगों को प्रेरित करते हैं नैतिक मूल्यों और सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। ही ऑलवेज कंसिडर्स, वे हमेशा ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं। कंसिडर मीन्स होता है विचार करना या सोचना। वे हमेशा सोचते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड प्लेजेस टू मेक इट ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होम, और वे इसे बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल घर बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं। in which the people can lead a prosperous and happy life, जिसमें लोग जो है एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सके। ठीक है, मतलब प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध एंड हैप्पी लाइफ मीन्स खुशहाल जीवन। मतलब वे अपने इस देश को, अपने घर को बहुत ही सुंदर और मजबूत बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसमें कि यहाँ के जो लोग हैं वो खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकें। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन रिगार्ड्स एजुकेशन एंड एडमिट्स दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है शिक्षा को सम्मान देते हैं। ठीक है, और मानते हैं, एडमिट्स मीन्स होता है मानना, और मानते हैं कि इट इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब यह राष्ट्र निर्माण का एक प्राथमिक हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा को रिगार्ड्स देते हैं, मतलब सम्मान देते हैं, और ऐसा मानते हैं कि यह एक प्रारंभिक राष्ट्र निर्माण का एक प्रारंभिक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक यंत्र है, एक जरिया है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। He asks to work hard to make the future of his nation bright and beautiful, और वे लोगों से कहते हैं कठिन परिश्रम करने के लिए। He asks to work hard मीन्स वे कठिन परिश्रम करने के लिए कहते हैं। To make the future of the nation, मतलब इस राष्ट्र के भविष्य को बनाने के लिए। ब्राइट एंड ब्यूटीफुल मीन्स चमकीला और सुंदर, मतलब इस देश, इस राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल और सुंदर बनाने के लिए वे लोगों से कठिन परिश्रम करने के लिए कहते हैं। He fully understands, वे पूर्ण रूप से यह समझते हैं कि the liabilities as well as the responsibilities, मतलब जो भी दायित्व है और इसके साथ साथ जो भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व, एज वेल एज मीन्स होता है साथ साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो ही फुल्ली अंडरस्टैंड्स, मतलब ये पूरी तरह से यह समझते हैं कि जो भी दायित्व है और इनके साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं, एज द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब इस परिवार के, इस बड़े परिवार के हेड के रूप में। ठीक है, एट लास्ट ही एश्योर्स, और अंत में वे यह भरोसा दिलाते हैं, एश्योर्स मीन्स होता है भरोसा दिलाना, द पीपुल टू सर्व द नेशन विद द कोर ऑफ हिज हार्ट, मतलब लोगों को दिल से राष्ट्र की सेवा करने के लिए भरोसा दिलाते हैं। तो आई होप कि ये समरी आपको अच्छा लगा होगा और मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।